वेरिएंस किस काम का है? हाँ हाँ ओके, मैं फॉर एक काम करते हैं ना, मैं एक एक्सेल शीट खोलता हूँ और इसमें एग्जांपल्स हैं क्या? इसमें होंगे एग्जांपल्स। सिमेट्री, मेजरिंग स्क्यूनेस, इंटरक्वार्टाइल रेंज, गिवन दैट इतना। इन्होंने तो वैल्यूज दे रखी है ना, इन्होंने ये तो मैं कैलकुलेट नहीं करवा रहे कुछ भी। ये है वैसे, फाइंड द मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन मीडियन। ठीक है, मैं भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा, मैं तुम्हें फंडा बता दिया, बता बहुत है। ठीक है, कैलकुलेशन छोड़ो, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एक देख लेंगे किसी के कैलकुलेशन वगैरह हो रही है तो। इन्होंने कर रखी है क्या? किसकी कर रखी है? तो फैमिली में डेटा नंबर ऑफ चिल्ड्रन कहाँ पर है? तो एजेस इसी के लिए रखी है शायद, 39 34। एनीवेज, एग्जाम्पल तैयार करने देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं अगली बार कर लेंगे एग्जाम्पल सारे इकट्ठे। तो एक हो गया वेरिएंस और एक हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक, ठीक है, अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं। ठीक है, नहीं अभी जनरलाइज नहीं करते, अभी एक और लास्ट चीज पढ़ लेते हैं, विच इज योर स्क्यूनेस। ठीक है, हमने देख लिया मीन ठीक मीडियन है। मोड, देख लिया हमने मीन मीडियन मोड देख लिया हमने रेंज देख ली, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चार चीजें देख ली। दोनों वैसे सेम ही है, एक दूसरे का स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं एक ही मानता हूँ। अगर किसी को वेरिएंस पता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन पता है और वाइस वर्सा। तो तीन हो गए आपके मेजर ऑफ स्प्रेड, तीन हो गए आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन इसके बाद भी लोग बोलते हैं एक और चीज पढ़ लो, विच इज, चलो ग्राफ दूर दूर है, वैल्यूज दूर दूर है, ठीक है, सेंटर से दूर दूर है, लेकिन उसकी शेप क्या है? जैसे ये मेरा अगर डेटा पॉइंट्स हैं, मेजोरिटी बीच में और कुछ लेफ्ट में कुछ राइट में, ठीक है, वर्सेस अब मैं दो और ग्राफ बनाता हूँ। ऐसे भी तो ग्राफ बन सकता है, इसका मीन मेरा मान लो मीन यहाँ पर है, और ऐसा भी तो ग्राफ बन सकता है। ग्राफ का मतलब, इस ग्राफ का मतलब समझा देता हूँ मैं। ठीक है, ग्राफ का मतलब है कितनी वैल्यूज, जितना ऊपर है ग्राफ उसका मतलब सबसे ज्यादा वैल्यूज वहां पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ यहाँ हल्का ठीक हो है। गया, इसका मतलब यहाँ बहुत कम वैल्यूज हैं। ठीक है, और मीन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम सारी नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हो डेटा सेट में। बट ये बता रहा है कि सेंटर, जो लाइन बीच में बनी हुई है, सेंटर के लेफ्ट में कितनी वैल्यूज है, राइट में कितनी वैल्यूज है, इस तरह से बता रहा है, उसकी शेप बता रहा है, सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। तो ये जो मेरा ग्राफ है, जो पहला ग्राफ रखा हुआ है, दिस इज वेरी सिमेट्रिकल। इसको देख के लग रहा है, मतलब एक्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं है, मैंने एक्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं बनाया, बट इसको देख के लग रहा है कि हाँ, लेफ्ट और राइट ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आप राइट में चलोगे और हम्म। आप लेफ्ट में चलोगे तो वैल्यू सेम, उससे कम हो रही है। जितनी वैल्यूज राइट में, इसके इसके राइट में, उतनी वैल्यूज इसके लेफ्ट लेफ्ट में भी है। तो दिस इज, इसका नाम भी दिया हुआ है, दिस इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेकिन यहाँ ठीक है। प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं काफी सारी। ठीक है, और कैसे समझाऊं मैं इसको? इसके मीन के लेफ्ट में ज्यादा वैल्यूज हैं, ऐसे समझ लो। इसके मीन के लेफ्ट में ज्यादा वैल्यूज हैं, जैसे कोने कोने में बहुत सारी वैल्यूज है, मीन राइट में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो वैल्यू ली थी डेटा सेट में, इसका एग्जांपल लेता हूँ, 0 1 2 4 7 और 99 और 100, ऐसे दो वैल्यू ले ली। अब आप देखोगे इसका मीन जो है वो 80 के आसपास होगा, 80 90 के आसपास होगा, बहुत बड़ा होगा इसका मीन। ठीक है, और दो ही वैल्यूज ने संभाल रखा है इस मीन को, बाकी आपकी सारी वैल्यू इधर इधर गिरती, इधर इधर पड़ी हुई है, कोने कोने में पड़ी हुई है। ठीक है, तो मेजोरिटी वैल्यूज की क्या है, मीन के लेफ्ट में है कि राइट में? नहीं आया समझ में? ये नहीं आया, ये वाला पार्ट नहीं आया समझ में। ये वाला पार्ट नहीं आया। इसका इसका मीन कितना होगा? 0 1 2 4 7 99 100, इसका मीन कितना होगा? निकालूं मैं? नहीं नहीं, इसका मीन समवेयर अराउंड मतलब 80 के आसपास ही होगा। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस, ये पूरा मिला के 14 हो रहा है, प्लस 99 प्लस 100, टोटल सम है 213। वैल्यूज कितनी है? 5 और 2 7, डिवाइडेड बाई 7, 30 के आसपास है, वी वर बोथ रॉन्ग। इसका मीन है 30। ठीक है, दो वैल्यूज हैं इस साइड, दो वैल्यूज हैं, एक 99
और एक 100, ठीक है, और 5 वैल्यूज इस तरफ है 0 1 2 4 7। तो लेफ्ट साइड ज्यादा वैल्यूज है कि राइट साइड ज्यादा वैल्यूज है? लेफ्ट साइड ज्यादा वैल्यूज है। लेफ्ट साइड ज्यादा वैल्यूज है। तो ये ग्राफ जो है तुम्हारा ये लेफ्ट स्क्यूड है। ठीक है। समझ में आ रहा है? ये ग्राफ तुम्हारा लेफ्ट स्क्यूड है। सिमिलरली सेम लॉजिक से अगर मैं वैल्यूज चेंज कर दूं, अगर मैं मेजोरिटी वैल्यूज बड़ी बड़ी रखूं और एक वैल्यू बहुत छोटी रख दूं या दो वैल्यू बहुत छोटी रख दूं, तो यहाँ पर होंगी मेजोरिटी वैल्यूज इसके राइट में हो जाएंगी। दिस ग्राफ इज लेफ्ट स्क्यूड। लेफ्ट स्क्यूड सही बोल रहा हूँ मैं, राइट स्क्यूड होता है ये? मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। चैप्टर 1। पॉजिटिवली स्क्यूड, हाँ नेगेटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड पॉजिटिवली स्क्यूड। तो ये हमारा लेफ्ट स्क्यूड को बोल सकते हैं नेगेटिवली स्क्यूड, और ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिवली स्क्यूड। इसको याद कैसे रखेंगे? अरे पॉजिटिवली स्क्यूड है, जो हम पे उसको जीरो मान लो 1 मिनट के लिए, और उसके ठीक है। इस साइड आ रही है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, और उसके उस साइड जा रही है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। अच्छा, ठीक है, मतलब कौन सा पार्ट मैं बड़ा ऐसे है? मान के चलता हूँ। जीरो का अगर लेफ्ट वाला पार्ट हाँ बड़ा है, कितना पार्ट लंबा है? अगर ये जीरो है मीन हाँ। आपका, तो इसका लेफ्ट लेफ्ट वाला ज्यादा जिस बड़ा है, यहाँ लेफ्ट साइड टेल है, हाँ तो तो नेगेटिव हो गया। लेफ्ट मतलब लेफ्ट स्क्यूड डेटा है, नेगेटिवली स्क्यूड है, जिस साइड ठीक खिंचा है, हुआ है उस साइड का स्क्यूड है। और ये यहाँ खींचा, और जिस साइड खींचा हुआ है, हाँ इस तरह देख सकते हैं, जिस साइड खींचा हुआ है उस साइड स्क्यूड है। तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव स्क्यूड, ये हो गया नेगेटिव स्क्यूड, और ये हो गया नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दिस इज सिमेट्रिक। ये दिया हुआ है इन्होंने। सिमेट्रिकल। हाँ सिमेट्रिकल, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। अब लोगों ने बोला स्क्यूनेस। अच्छा, स्क्यूनेस की डेफिनेशन क्या है? द नेक्स्ट फीचर ऑफ इंटरेस्ट इज द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वेदर इट इज सिमेट्रिक और स्क्यूड, ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड। द अप्रॉक्सीमेट शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय लुकिंग एट द ग्राफ्स, ठीक है, ठीक, ओके। अब सेम सेम क्वेश्चन मेरा ये है कि तुमने शेप को बता दिया, अब मैं ग्राफ में तुम्हें पॉइंट देता हूँ, तुम शेप देख के बता सकते हो अगर मैंने इसे प्लॉट कर दिया तो। लेकिन अगर इस स्क्यूनेस के लिए, ये वर्ड है इसके लिए, इस स्क्यूनेस का मुझे कोई नंबर देना हो, ठीक है, तो वो मैं नंबर कैसे दूंगा? उसके पीछे भी एक मैथ का नंबर होना चाहिए ना, कि हाँ यार एक एक इस ग्राफ का या इस डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस इतनी है, तो वो नंबर मैं कैसे दूंगा? उस पर बात कर लेते हैं। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर तुम्हारा मीन वाला पार्ट समझ में आ गया, सॉरी वेरिएंस समझ में आ गया, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्क्यूनेस अगर तुम देखोगे, मैं यहाँ पर छोटा ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा पॉजिटिवली स्क्यूड है, नहीं नेगेटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, ये तुम्हारा पॉजिटिवली स्क्यूड है। मतलब जो भी आप करो उसमें ये वैल्यू इसकी पॉजिटिव आनी चाहिए, नंबर जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, और नंबर तुम्हारा नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। हाँ तो तुम क्या करोगे? भैया लेफ्ट साइड वाला भी आपने वैसे नेगेटिव नहीं बताया था, जीरो के हाँ लेफ्ट, रेफरेंस पे जब करके देखा था तो। हाँ ये है ना जीरो, इसका यहाँ पर है ना, जो इसका मीन है उसके लेफ्ट साइड ज्यादा है ना, तो अ- नेगेटिव हो गया ना, अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी। और ये सॉरी मीन सॉरी। यहाँ पर है और राइट साइड पॉजिटिव हो गया, ठीक है ठीक। ठीक है। तो मैं एक ऐसा नंबर ढूंढ रहा हूँ जो इस तरह के ग्राफ के लिए नेगेटिव आए और इस तरह के ग्राफ के लिए पॉजिटिव आए, ठीक है। तो सेम वैल्यूज अगर मैं उठाऊं 0 1 2 4 7 और लेट्स से 99 और 100, मेरा अगर मीन है रफली 30, मैं रफली लेके चल रहा हूँ, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, यहाँ पॉजिटिव आएगी, यहाँ पॉजिटिव आएगी, बट प्रॉब्लम है इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा, हाँ ठीक है, ऐड कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा, स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो मुझे वेरिएंस मिल जाएगी। तो लोगों ने क्या बोला, और स्क्वायर करूंगा तो वैसे भी मुझे प्रॉब्लम है, स्क्वायर करने में प्रॉब्लम क्या है? स्क्वायर करने में प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव बचेगी नहीं ना, कुछ भी, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी ही नहीं। तो अब इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको इसके साइन भी इंपॉर्टेंट है, वैल्यू भी चाहिए और हाँ साइन भी चाहिए, लेकिन ऐड नहीं कर सकते, ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा। पिछली बार तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ रहा था, तुम्हें सिर्फ दूरी देखनी थी कितना दूर है, तो तुमने स्क्वायर कर दिया था। इस बार तुम्हें साइन इंपॉर्टेंट है, तुम चाह रहे हो कि ये हाँ इस डेटा को रिकॉर्ड करे, तुम चाह रहे हो कि ये इन वैल्यूज के लिए नेगेटिव आए आंसर और इन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आए, और फिर इन तुम सबको एग्रीगेट करना चाहोगे, सब कुछ ऐड करना चाहोगे, तुम स्क्वायर कर नहीं सकते और तुम सिंपल वैल्यू ले नहीं सकते, जीरो हो जाएगा। अब क्या करोगे? तो हम ही लोग तो बना रहे हैं बेसिकली, मैथ मैथ वाले लोग बैठ के तो टर्म्स बना रहे हैं, नई नई टर्म्स बना रहे हैं, इसके फॉर्मूले दे रहे हैं। जिसने पहले फॉर्मूला दे दिया और चल गया, बढ़िया है,
कुछ लोगों ने आके उसे रिफाइन कर दिया। कोई हिंट, कोई क्लू, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग? हमें एक नंबर बनाना है इस डेटा सेट के लिए जो नेगेटिव आए, यूजिंग आवर मीन ऑब्वियसली, क्योंकि हम मीन के हिसाब से देख रहे हैं, सेंटर के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है। ये आपका डी है, मीन से डिस्टेंस ले रहे हो। तो सीधे फॉर्मूले क्यों नहीं दे देते सारे उठा के? कोई बात नहीं चमक रहा। देखो, डी से काम नहीं चलेगा, डी पे 0 हो जाएगा, डी स्क्वायर यूज हो चुका और वैसे भी डी स्क्वायर से पॉजिटिव आ रहा है, क्यूब कर दो। नेगेटिव का क्यूब कितना होता है? नेगेटिव। और पॉजिटिव का क्यूब, होता है पॉजिटिव, और 0 भी नहीं आएगा। देखो, अगर मैं -1, -2 और 3 लेता और इनको ऐड करता तो 0 आता, लेकिन इनका क्यूब लूंगा, ये हो गया -1, -8 और 27, ये तो 0 नहीं आएगा। हाँ। मेरे को 0 नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू इसका क्यूब कर देता हूँ। तो मैं सिंपल नोटेशन लिख रहा हूँ, मैं लूंगा सम ऑफ ऑल वैल्यूज, मीन से डिफरेंस लिया और इसका क्यूब कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ टर्म से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्क्यूनेस। ये हो गया आपकी स्क्यूनेस। तो जितनी वैल्यूज ठीक है। अगर मीन से नेगेटिव ज्यादा वैल्यूज होंगी तो उसका क्यूब अगर तुम करोगे तो तुम्हारा नेगेटिवली स्क्यूड आ जाएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है फॉर्मूला कहीं पर, रुको, ये है, हाँ फॉर्मूला। इसको अगर मैं जूम इन करूँ, वैसे दिख रहा होगा तुम्हें, xi माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडेड बाय 1/n, ठीक है। वन पर्टिकुलर मेजर इज स्क्यूनेस। The cubic power in the formula gives a positive or negative value depending on which side of the mean the value x bar is. So positively skewed distribution with a long tail on the right gives a positive value, and negative skewed distribution with a long tail to the left gives a negative value. तो अगर तुम देखोगे, ये 3 ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है। इसको तो इन्होंने वर्टिकली रखा हुआ है इन ग्राफ्स को। इसकी स्क्यूनेस बहुत कम आनी चाहिए, क्योंकि इसका जो मीन है उसके लेफ्ट में और राइट में बराबर वैल्यूज है, मोर और लेस, ठीक है। इसका इसका इसकी स्क्यूनेस कितनी आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए कि नेगेटिव आनी चाहिए? ऊपर वाले ग्राफ की पॉजिटिव ही होनी चाहिए, लिखा है ऊपर पॉजिटिव। पॉजिटिव, हाँ ऊपर अच्छा लिखा हुआ है, पॉजिटिव आनी चाहिए। इसका मीन कुछ होगा, लेकिन इसकी काफी सारी वैल्यूज इसकी ऐसी हैं जो मीन से राइट साइड में, तो उसका तुम क्यूब कर दोगे तो वैल्यू सारी पॉजिटिव। हाँ बोल एक छोटा सा डाउट था, जो आपने अभी स्क्यूनेस बताया था, ग्राफ बताया था, तो आपने कहा था कि जैसे बेल ऐसे बनता है ग्राफ, ठीक है, हाँ मतलब तो कुछ ऐसे बन रहा है ग्राफ, ठीक है। तो इस साइड जो टेल की साइड है वहां पे ज्यादा वैल्यूज होती हैं, हाँ। बट ऐसा हमेशा थोड़ा ना होता है। अभी जो हमने पिछला ग्राफ देखा उसके अंदर तो बेल के आसपास ज्यादा वैल्यूज थी और टेल पे कम वैल्यूज थी। नहीं, बेल के आसपास तो हमेशा ज्यादा वैल्यूज होंगी। मैं कह रहा हूँ बेल के लेफ्ट में जितनी वैल्यूज है और बेल के राइट में जितनी वैल्यूज है, उसमें राइट में ज्यादा होंगी। देख ना, इसके राइट में देख रहा है अच्छा, वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब देयर विल बी अ लॉट ऑफ वैल्यूज दैट आर टुवर्ड्स द राइट ऑफ दिस मीन। ये देख यहाँ रखा हुआ है, समझ गया। ये 0 है और ये 20 है, ठीक है। 0, 20, 40 काफी वैल्यूज हैं जो लेफ्ट में, लेकिन फिर तुम देख रहे हो राइट में ज्यादा वैल्यूज है, राइट साइड ज्यादा। ठीक है, चलो, आई थिंक ज्यादा वैल्यूज माइट नॉट बी द राइट वर्ड, दूर वैल्यूज है। राइट साइड दूर जा रहा है, हो सकता है ज्यादा ना हो, सही कह रहा है, वैसे ज्यादा ना हो, बट मीन के लेफ्ट में इतनी वैल्यूज नहीं होंगी जितने मीन के राइट में। अगर ठीक है, इसी समझ ग्राफ के अगर तू देखेगा तो इसका मीन कुछ 40 के आसपास होगा। ये क्या दिया हुआ है? हम्म, हाँ समथिंग ये दिया हुआ है यहाँ पर, मीन इसका इसके आसपास होगा, ये वाली टर्म होगी। इसके लेफ्ट में कुछ वैल्यूज हैं, 0, 20, देयर आर सो मेनी वैल्यूज जो लेफ्ट में, लेकिन इसके राइट में देखिए दूर तक जा रहा है। इसकी जो टेल बन रही है ये राइट की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो ठीक गया। है, और इसमें इधर टेल लेफ्ट की तरफ जा रही है तो नेगेटिवली स्क्यूड हो गया, ठीक है, ठीक है। तो बस वही है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तुम देख सकते हो, पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिव आएगी तो नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है। तो ये स्क्यूनेस हो गई। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटी सी प्रॉब्लम जो पिछली बार भी थी,
इसको मिटा देता हूँ, ये तो स्क्यूनेस हो गया। बस स्क्यूनेस के बाद खत्म कर देंगे आज, ये इतना ही काफी है। दो भारी भारी फॉर्मूले पढ़ लिए, पर इतने भारी नहीं होने चाहिए। अब मोर और लेस अगली बार तुम फॉर्मूला देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार 1 घंटा सुना था इससे मैंने कुछ। ठीक है, वेरिएंस क्या था? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। लेकिन हमने इसको ठीक किया था। क्यों ठीक किया था? हमने इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली थी। हमने कहा था इसकी डायमेंशन वही होनी चाहिए जो आपकी यूनिट है, एक्स की जो यूनिट है। तो क्योंकि ये स्क्वायर है, हमने इसका रूट ले लिया था, हमने रूट ले लिया था वेरिएंस का। तो अगर आपकी क्वांटिटीज 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, अगर ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको करेक्ट किया था एक तरह से। वेरिएंस तो हमने निकाल ली थी, असली चीज हमारी वेरिएंस है, लेकिन इसको करेक्ट करा डायमेंशन ठीक करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन से। अब ठीक है। स्क्यूनेस में क्या फर्क पड़ता है कि वो सेंटीमीटर है कि मीटर है कि मीटर स्क्वायर है कि मीटर क्यूब है? वो तो बस शेप बता रहा है ना। हाँ वो तो बस शेप बता रहा है कि राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। तो हमें ऐसी एक क्वांटिटी चाहिए जिसकी डायमेंशन हो ही ना, जो जो एक रेशियो टाइप कुछ हो, जो एक सिंपल नंबर दे। हमें चाहिए कि इसकी डायमेंशन ना हो। राइट नाउ इस स्क्यूनेस की डायमेंशन है सेंटीमीटर क्यूब। अगर तुम्हारा डेटा पॉइंट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब वाली डायमेंशन है। मेरे को कुछ ऐसा करना है इसके साथ कि इसकी डायमेंशन खत्म हो जाए। मुझे डायमेंशन नहीं चाहिए इसकी, तो मुझे बेसिकली इसको डायमेंशनलेस बनाना है। तो यानी कि मुझे डायमेंशनलेस बनाना है तो मुझे एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, या एक जिसकी एक डायमेंशन भी क्यूब में जिस होगी। हाँ, इसकी डायमेंशन भी क्यूब में होगी, इसकी डायमेंशन 3 होगी। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी अनबायस्ड जो बेसिकली इसका जो मीन है, मीन के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो मेरी वेरिएंस है, वेरिएंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसकी डायमेंशन 2 है, तो मैं कहता हूँ वेरिएंस यूज कर लेते हैं। वेरिएंस की डायमेंशन 2 है। हाँ ठीक है, अब हाँ नीचे वाले की डायमेंशन कितनी हो गई? 6। हाँ। वेरिएंस की डायमेंशन 2 है, नीचे वाले की 6 हो गई, तो इसको 1.5 से की पावर कर लेते हैं। बस मैथ लगा रहे हैं इसमें, एक्सपोनेंट से क्लास 8th 9th का। ठीक है, याद नहीं करना इसको। हम इसका पर्पस समझो कि हम करना क्या चाह रहे थे। हम डायमेंशन खत्म करना चाह रहे थे। ऊपर वाले की डायमेंशन है 3, वेरिएंस की डायमेंशन है 2। 2 की पावर 1.5 करोगे तो 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अगर तुम ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करोगे 4/9, तो तुम्हारे पास सिर्फ फ्रैक्शन बचेगा, डायमेंशन खत्म हो जाएंगे। ठीक है। इस गंदी सी चीज को लोगों ने बोल दिया, ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और ये डिपेंड नहीं करता आपके डायमेंशन पे। ठीक है, ये किताब में भी देख लो, यहाँ लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर की पावर 1.5, यानी कि वेरिएंस का स्क्वायर, सॉरी वेरिएंस की पावर 1.5। इन्होंने दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म तुम्हारी स्क्यूनेस है, तो ये हो जाएगा स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब। 2 की पावर 1.5 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ठीक ऐसे है। याद कर लो, ऐसे याद कर लो, 1.5 नहीं पसंद तो। अब मेन चीज याद होनी चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसका आंसर आता है तो +4, +5, +6, -1, -2 ऐसे वैल्यूज आती है। इसकी डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन हटाने के लिए हमने ये रखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाय, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो बस इतना ही है, सारे कोफिशिएंट पढ़ा बस दिए। ये कोफिशिएंट वाला बस एक नाम है ना, मतलब बुरा सा फॉर्मूले हाँ, का। बस एक गंदा सा नाम है कोफिशिएंट। कोई तुम्हें अगर अपने तुम्हें डेटा सेट दिया हुआ है, उसका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है, तो तुम्हें उसका पीछे का पूरा फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला आया कहाँ से वो समझ में आ गया। ठीक है, और हाँ प्लस हाँ प्लस हाँ। वैल्यू पे क्या होता है और माइनस वैल्यू पे क्या होता है। अगर मैं बोलूँ एक ग्राफ है +3 जिसका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस +3, और दूसरा ग्राफ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस +1 है, तो बताना +3 वाला कौन सा है, +1 वाला कौन सा है। जिसकी टेल इस साइड ज्यादा है वो +3 है, और जिसकी टेल इस साइड कम है वो +1 है। हाँ। बस हाँ इतना ही, सेम। इतना ही, यही पढ़ा देते बस फिर। बट ये इस फॉर्मूले से आ रहा है। ठीक है, और दोनों प्लस हैं क्योंकि दोनों राइट स्क्यूड है। और यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो तुम्हें जितने जितने पैरामीटर्स थे सारे पढ़ा दिए। ठीक है, हाँ, अब एक छोटी चीज इसको ठीक कर लेते हैं।
हाँ नहीं अभी नहीं करेंगे, चलो कर लेते हैं, वैसे बता देता हूँ मैं। कभी कभी तुम्हें लगे, कभी कभी तुम बुक्स में पढ़ोगे तो तुम्हें वेरिएंस में n की जगह n-1 दिया होगा, ठीक है। कभी n से डिवाइड करते हैं, कभी n-1 से डिवाइड करते हैं। अभी के लिए मान के चलो कि दोनों सही है, दोनों अपनी अपनी जगह काम आते हैं। दो अलग अलग टाइप की वेरिएंस है, n से डिवाइड भी कर सकते हो, n-1 से भी कर सकते हो। अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो वैसे भी इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब थोड़ा सा स्टैट्स में डीपली घुस जाते हैं तब देखेंगे कि n लेना है कि n-1 लेना है। अभी के लिए मान लो सिंपल रखते हैं वैल्यू, सिंपल सिंपल बात करते हैं, n की वैल्यू n ही रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है। और एक लास्ट चीज विच इज नॉट अ मेट्रिक और एनीथिंग, एक चीज इन्होंने बोली है, क्योंकि इतनी बार तुमने एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर और क्यूब वगैरह किया, तो उन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, इसको जनरलाइज कर लेते हैं। लोगों ने नाम दिया मोमेंट, ठीक है। मोमेंट के ऑर्डर दे दिए, मोमेंट ऑफ ऑर्डर 1, मोमेंट ऑफ ऑर्डर 2, मोमेंट ऑफ ऑर्डर 3। मोमेंट क्या करता है, मोमेंट बोलता है एक्स आई माइनस एक्स बार सारी वैल्यूज ऐड करके एन से डिवाइड कर दो। तो ये इसका ऑर्डर कितना है, 1। इसका ऑर्डर है 1। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसका ऑर्डर है 2। और समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडेड बाई n, इसका ऑर्डर है 3। तो ये मोमेंट होते हैं ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 के। तो लोग ऐसे भी याद कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ ऑर्डर 1 मीन तक ले जाता है, मोमेंट ऑफ ऑर्डर 2 वेरिएंस तक ले जाता है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, और मोमेंट उसके ऑफ ऑर्डर बाद 3 आपको स्क्यूनेस। स्क्यूनेस की तरफ ले जाता है। ठीक है। इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि आप पहले क्या निकालना चाह रहे हो, फिर क्या निकालना चाह रहे हो, फिर क्या निकालना चाह रहे हो। पहले हमने मीन से बात की थी, फिर हमने वेरिएंस से बात की थी, फिर हमने स्क्यूनेस से बात की थी। और मोमेंट जनरलाइज कर सकते हो, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, ऑर्डर 6 किसी की भी बात कर सकते हो। तो मोमेंट ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। अगेन मेरे को ये मैं बोलना कि आपने गलत पढ़ा है, आपने n बोला था, यहाँ पर बुक में तो n-1 दिया हुआ है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, n कब लेना है, n-1 कब लेना है। जब अच्छे से थोड़ी स्टार्ट पढ़ लेंगे, जिसको ये समझ में आ गया कि n कब लेना है, n-1 कब लेना है, उसको वैसे स्टार्ट्स आती है, उसको मुझसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो कई लेक्चर्स के बाद वापस आएंगे, विल रिविजिट दिस n और n-1 वाले थ्योरी कि n है कि n-1 है। अभी ठीक के है। लिए लाइफ सिंपल रखते हैं। ये इन्होंने बस एक नाम दे दिया, मोमेंट। मोमेंट ही है ना। एक सेकेंड, हाँ कहाँ कर रहे हैं हम, मोमेंट्स। द मीन एंड वेरिएंस आर स्पेशल केसेस ऑफ अ सेट ऑफ समरी मेजर्स कॉल्ड द मोमेंट्स ऑफ अ सेट डेटा। kth ऑर्डर मोमेंट होता है की पावर k हो जाती है। सो मीन इज द फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट, वेरिएंस इज एसेंशियली द सेकंड ऑर्डर मोमेंट, और स्क्यूनेस तो देख ही लिया था, स्क्यूनेस थर्ड ऑर्डर मोमेंट था। कहाँ रखा हुआ है, नीचे नीचे। ये रहा। See, one particular measure of skewness is based on the third moment of the about the mean. The third order moment हो गया। The coefficient of skewness is a scaled version of this moment obtained by dividing it by the second moment about the mean about raised to the power 3/2। तो ये fancy terms हैं, ठीक है। ये भारी इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट मैंने जो बताया वो ये है कि डायमेंशन खत्म करना चाहते हैं इसकी। डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन क्यूब कर दोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा, ठीक है। यही है, जब तुम बुक पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है कितने भारी भारी कुछ कुछ बोल रहा है, बट आई थिंक एक आध बार लेक्चर वगैरह सुनने से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो ये सारे आपके पैरामीटर्स थे, डेटा वेटा वाले बेसिक पैरामीटर्स। एक और क्लास आई थिंक बचती है जिसमें हमने वो थोड़ी सिंपल होगी, इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह आ गए थे, वो थोड़ी सिंपल होगी। इसमें पढ़ेंगे हिस्टोग्राम वगैरह क्या होता है, इसको चैप्टर 1 को खत्म कर लेंगे। बॉक्स प्लॉट क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, अलग अलग तरीके ऑफ प्लॉटिंग डेटा। हाँ बस दो ही चीजें बची है, बॉक्स प्लॉट वैसे तो खत्म कर लिया यार, ये तो तुम खुद पढ़ सकते हो, बॉक्स प्लॉट हिस्टोग्राम तो तुम्हें पता ही है। मैं तो मान के चलता हूँ चैप्टर खत्म हो गया। लाइन प्लॉट वगैरह एक्चुअली स्किप मारते हैं, इसको हटो, चैप्टर 2 पे आएंगे सीधा। चैप्टर 2 इज योर प्रोबेबिलिटी। नाइस। सारी टर्म्स बची हैं। अगर तुम चाहो तो इसके पीडीएफ पढ़ लेना, इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेना, फॉर्मूले वगैरह दिए हुए। तुम्हारा मन हो तो या कर ही लेंगे यार, तुम्हारा मन से नहीं होगा कुछ, हम ही कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसी बुक से 2-3 अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। कैलकुलेटर ले आना, चलो तुम्हारे पास लैपटॉप है तो कैलकुलेटर होगा ही, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, ताकि ये फॉर्मूले थोड़े से क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, अगली इतने जल्दी नहीं करते, प्रोबेबिलिटी पे जाने से पहले जो भी पढ़ा है उसको थोड़ा स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। चलो मैं स्क्रीन शेयर करनी बंद करता हूँ।